नमस्कार, मैं डॉक्टर सक्षम बात कर रहा हूँ सक्षम प्रॉपर्टी सार से। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे मिलवाने लेके आए हैं एक नया शख्सियत को, जो कि हिसार रियल एस्टेट मार्केट के किंग है और जिन्होंने कई लोगों को अपने सपनों का घर दिलाने में मदद की है। जी हाँ, बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं श्रीमान निखिल गर्ग जी से, महालक्ष्मी प्रॉपर्टी से। नमस्कार सर। तो सर से आज हमने थोड़ा टाइम लिया है, सर से आज क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि मार्केट जो है, रियल एस्टेट मार्केट काफ़ी टाइम से उभर रही है और हिसार उसमें जाना माना नाम है और आपका भी जाना माना नाम है शहर में। तो हम जानना चाहेंगे कि सर, मार्केट जो है वो हिसार की मार्केट के ग्रोथ का क्या कारण है? अच्छा क्वेश्चन है जी आपका। जी, हिसार में ग्रोथ का एक कारण है कि आसपास के जो 100 किलोमीटर के दायरे के लोग हैं जी, वो हिसार कल्याण कर रहे हैं जी। अगर आप बात करें अग्रोहा, इधर से आदमपुर जी, फतेहाबाद जी, शिवानी जी, हासी, बरवाड़ा, उकलाना, जितने भी आसपास की मंडियाँ थी वो सारी खाली होती जा रही है और हिसार में शिफ्ट हो रहे हैं। उसका एक कारण और भी है कि किसी के माँ बाप बीमार है तो हॉस्पिटल हिसार में अच्छे बड़े बड़े। ठीक बात है सर। किसी को बच्चों को पढ़ाई करनी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है जी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है, वो सारे हिसार में हैं जी। एक बात और है, किसी को आजकल शादी करनी है तो जो लड़कियां हैं वो छोटी मंडियों में नहीं जाना चाहती। ठीक बात है सर। शादी करनी है तो भी हिसार आना पड़ रहा है जी। ठीक बात है, ठीक है जी, ठीक बात है। पढ़ाई करनी है तो भी आना पड़ रहा है जी, बिजनेस करना तो भी आना पड़ रहा है जी। ठीक बात। तो यही कारण है, हिसार में लोग आ रहे हैं काफ़ी, इसीलिए कमर्शियल की, रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ रही है जी, और बढ़ती जाएगी आगे भी तेज गति से। सर, ग्रोथ हो रही है, मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि हिसार अपने आप में संपूर्ण है। हाँ, तरीके से देखा जाए तो हर तरीके से जो है यहाँ पे रेट बढ़ने लग रहे हैं। अच्छा सर, एक और बात है, हिसार में जैसे एयरपोर्ट आया, अभी IMC आने वाला है, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, तो जो भविष्य के प्रोजेक्ट है उनसे क्या असर पड़ेगा हमारे प्रेजेंट पे हिसार? देखो जी, वो इसमें काफ़ी अच्छा रहेगा वो भी जी। और अगर ये चीज़ें थोड़ी डिले हो जाती है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है और है, लेकिन आती है तो हिसार रॉकेट की तरह चलेगा जी प्रॉपर्टी में तेजी। लेकिन वैसे भी अगर हिसार में कुछ अगर ऐसा लेट होता है या नहीं आता किसी कारण से, तो भी हिसार मंदा नहीं आएगा, हिसार में तेजी ही रहेगी। तेजी रहेगी, हाँ जी, क्योंकि जो लोग आसपास के आ रहे हैं उनके पास और जगह जाने की जगह नहीं है। गुड़गांव जा नहीं सकते, गुड़गांव सारे IT सेक्टर्स है, ठीक बात, बिजनेस है वहाँ पे सारा। ठीक बात है सर। जॉब्स है बच्चों की, तो जो बिजनेस करते हैं और करते हैं उनको हिसार ही आना पड़ता है। तो सर, अगर हम हिसार की बात करें तो हिसार में कौन सा ऐसा एरिया है जो आपकी नज़र में जहाँ पे रेट बढ़ने की उम्मीद थोड़ी ज़्यादा है? देखो जी, सेक्टरों की बात करेंगे तो हम सेक्टर 14 है हमारा, 33 है जी, 14 पार्ट 2 है जी। ये तीनों सेक्टर इकट्ठे सेक्टर है जी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा रेट का। हाँ, रेट का जी। और भी सेक्टर्स काफ़ी है, 9, 11 है, 16, 17, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंक्रीजमेंट होगा वो यहीं होगा। उसका एक कारण है कि जैसे हिसार शुरू होता है जी, यहाँ से सिरसा रोड की तरफ से जी, तो हम रोड पे चलते हैं तो पहला यही एक सेक्टर है। इसके बाद आप देखो पूरी मार्केट आती है जी, अनाज मंडी है जी, उनको सेक्टर 14 में रहना है। ऑटो मार्केट है, उनके पास यही सेक्टर है रहने के लिए जी। क्लॉथ मार्केट है, राजू मार्केट है, जितने भी सारा ये कॉमर्शियल है। अगर आप बीकानेर स्वीट रेलवे रोड से पहले की बात करोगे जी, तो सारा रेजिडेंशियल एक ही जगह, बाकी सारा कॉमर्शियल है। ठीक बात है सर। फिर आप रेल, तो सेक्टर एक ही है रहने के लिए जी। तो आसपास से जो मंडियों के लोग आ रहे हैं उनके लिए भी कनेक्टिविटी बढ़िया है। जैसे कोई आदमपुर से आ रहा है, अग्रोहा से आ रहा है, हासी से, बरवाड़ा से जी, तो सबसे ज़्यादा डिमांड इस सेक्टर में रहनी है। ठीक बात है सर। जैसे ही आप रेलवे रोड वाला पुल क्रॉस कर दोगे, उसके बाद एक एरिया और आ जाता है जी। उसमें फिर क्या है, जैसे एक सेक्टर PLE है जी, ठीक है, वहाँ सारा भर चुका है, कंप्लीट हो चुका, वहाँ कोई प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है जी सर। और अब उसके बाद क्या है, ऑप्शन बहुत आ जाते हैं, जिसने जैसे सेक्टर 13 है जी, 15 है, 16, 17 है, 9, 11 है, तो कोई प्लॉट लेने के लिए आता है वो कोई भी सेक्टर में ले लेता है, अवेलेबिलिटीज बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक बात है सर। तो उसके बाद जितने भी सेक्टर है सारे उसी तरफ है। ठीक, आप बात करोगे उस तरफ जाओगे तो सेक्टर 4 हो गया, 4 पार्ट 2, 5 अर्बन स्टेट हो गया, तो वो सारा रेजिडेंशियल एरिया है। ठीक बात है सर। तो वहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, इसलिए वहाँ पे इतना इंक्रीजमेंट नहीं हो पाता। ठीक बात है सर। और यहाँ पे हमारे सिर्फ एक ही सेक्टर है जी, 14 पार्ट 2 और 33। 14 तो पहले पूरा हो चुका था ऑक्यूपाई, तो अब 33 ही मानो जी, क्यों नए फ्लोर्स बन रहे हैं, रोड भी चौड़ी है, तो सेक्टर्स में तो सबसे ज़्यादा रेट बढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक बात है सर। और बात रही आपकी ज़मीनों की, तो ज़मीनों में आप जाओ जी तुशाम रोड,
तोशाम रोड पे जो आंधी चलेगी जी भयंकर जी, वो कहीं नहीं आ सकती जी। ठीक क्योंकि तोशाम रोड पे सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है, शहर के साथ जुड़ता हुआ रोड है। ठीक जैसे आप यहाँ से चलोगे डाबड़ा चौक से चलोगे, सेक्टर 9, 11, 16, 17 जी बिल्कुल साथ में लग गया जी। इसके बाद आधार हॉस्पिटल आ गया जी, जिससे वैसे ही रेट बढ़े थे काफ़ी जी। आधार तक शहर आ गया, अब आगे एक आबा हॉस्पिटल बन रहा है जी, ठीक बात आबा तक शहर आ गया जी सारा जी। वहाँ पे लाख रुपए गज तो मेन रोड पे रेट हो गया जी। तो जैसे हाँ लाख रुपए गज के आसपास का मेन रोड पे छोटा प्लॉट लेना हो, जमीनों के तो चलो कम है रेट, इतने नहीं है प्लॉट के मुकाबले जी। साउथ बाईपास है जी, ये सारा शहर के साथ जुड़ रहा है और नए तरीके से बन रहा है जी सारा। ठीक बात, मतलब सारी बड़ी बड़ी चीज़ें, रिजॉर्ट बन रहे हैं जी यहाँ पे, अभी ताज पैलेस बना है, बहुत बढ़िया बना है जी। तोशाम रोड के तो पास शाम रोड पे ट्यूलिप है, स्कूल्स बन रहे हैं जी। जो वहाँ की डेवलपमेंट हो रही है बिल्कुल नहीं हो रही है, सबसे ज़्यादा रिटर्न वहीं आएगी। ठीक, शहर के साथ जुड़ती हुई जगह है। हमारे दर्शकों में भी सर दो गुट होते हैं, एक तो जो जमीन खरीदना चाहते हैं, एक जो प्लॉट लेना चाहते हैं, रेजिडेंशियल और कमर्शियल, दोनों को आपने काफी अच्छे तरीके से सेटिस्फाई किया। दोनों के बारे में आपने बताया भाई जमीन अगर आपको लेनी है तो शाम रोड के पास जाइए। अच्छा सर एक बात बताइए, जो लोग इन्वेस्ट करने के पर्पज से आते हैं, मान लीजिए जो लोग आते हैं, एक तो होता है रहने के पर्पज से, एक होता है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी सर? ऐसा भाई साहब मैं बताता हूँ बहुत शॉर्ट में जी। सेक्टरों में तो सेक्टर 14 पार्ट 2 33 जी, ठीक है जी, ठीक है बात। और अगर आपने जमीन में, प्लॉट्स में, प्राइवेट में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना था तो शाम रोड पे लो। वो थोड़ा महंगा है लेकिन अभी और महंगा हो जाएगा क्योंकि उसकी जरूरत है जी, वो शहर बढ़ रहा है। जैसे आप पुराना इतिहास देखो जी, आज़ाद नगर था, धीरे धीरे बस गया, कहाँ तक पहुँच गया जी, बाईपास तक पहुँच गया शहर। ठीक बात। आज़ाद नगर के बाद ये कैमरी रोड थी जी, ये सारा बस गया जी, कैमरी तक सारा शहर बस गया। अब ये तोशाम रोड की बारी है जी, तोशाम रोड बढ़ेगी, तोशाम रोड बढ़ेगा। हाँ तो तोशाम रोड बढ़ी है जी। अब ये सिरसा रोड है, शहर से दूर पड़ जाती है थोड़ी जी, इसमें गवर्नमेंट्स की ज़मीनें आ जाती है तो डेवलपमेंट नहीं होती बीच में। ठीक बात है सर। तो वहाँ पर रेट तो बढ़ेंगे लेकिन जितने तोशाम रोड बढ़ेंगे जी इसके मुकाबले कई रेट नहीं बढ़ेंगे। आप आज मेरे से लिखवा के ले लो जी, सेक्टर्स में तो 33 और प्रॉपर्टी के जो तोशाम रोड पे किसी को प्लॉट लेना है, ज़मीन लेनी है, जैसा भी उसका बजट हो, ठीक, हर बजट के प्लॉट है, हर बजट के प्लॉट, तो आप तोशाम रोड को देख सकते हैं जी। तो सर की ये बड़ी अच्छी बात लगी, मतलब मुझे जो उन्होंने एक ना बातों को घुमा फिरा के जो कहते हैं ना, सर ने बिल्कुल क्लियर तरीके से बात कही है। यहाँ पे कोई भी घुमा फिरने वाला चक्कर नहीं है, बिल्कुल सही साफ शब्दों में सर ने अपनी बात को रखा हुआ है और बिल्कुल नायाब तरीके से अपनी बात को पेश किया है, जो कि अमूमन काफी लोग कम करने से बचते हैं, साथ काफी लोग करते नहीं है। और प्रॉपर्टी में इस चीज की बड़ी वैल्यू है कि कितने आराम से आप अपने जो कस्टमर, अपने ग्राहक है, उनको सेटिस्फाई करते हो। अच्छा सर एक चीज और पूछनी थी आपसे कि हमारे जैसे हिसार के अंदर आजकल एक नया कल्चर है फ्लोर का, इसे मैं नया तो नहीं बोलूँगा लेकिन कल्चर जो है फ्लोर का, फ्लैट बेचने वाला जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है आज के टाइम पे हिसार के अंदर। थोड़ा उसके बारे में बताइए सर कि अगर कोई फ्लोर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहे तो वो कैसे करे? हाँ फ्लोर भी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जी, क्योंकि देखो जो एरिया 100 गज में एक कोठी में ऊपर नीचे मिलता है वो काम नहीं आता जी, क्यों एक जगह जो एरिया होता है इकट्ठा वो काम आता है। 100 गज की कोठी का जो रेट होता है 200 गज का उतने में फ्लोर मिल जाता है जी। फ्लोर एक बहुत अच्छी चीज़ है, इन्वेस्टमेंट भी ठीक है, लेकिन अगर आपको रहना है तो आप फ्लोर लीजिए क्योंकि उसकी मेंटेनेंस है और है जी, उसमें परेशान हो जाता है थोड़ा आदमी। रहने के लिए फ्लोर सबसे बढ़िया, कोठी से भी बढ़िया है जी। और इन्वेस्टमेंट तो प्लॉट्स में ही करनी चाहिए जी, इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करनी चाहिए। हाँ जी। लेकिन रेजिडेंस के लिए आप फ्लोर की तरफ रुक कर सकते हैं। रेजिडेंशियल आपको अगर शिफ्ट करना है तो फ्लोर से अच्छा कुछ नहीं है जी। फ्लोर में पूरी सोसाइटी होती है जी, तो फ्लोर बेस्ट है जी। तो मतलब आप अपने पर्पस के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छे से तरीके से गाइड देंगे श्री महालक्ष्मी प्रॉपर्टी पे। अच्छा सर और बताइए कि यहाँ पे आपके पास ऐसी क्या नई चीज़ है, मतलब कोई आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहे तो सर ऐसी क्या खासियत है जो आप प्रोवाइड करते हैं सर, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए जी। देखिए आदमी अपनी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट करता है, काफ़ी सालों की मेहनत होती है, हमें तो कमीशन वही मिलना होता है जी। देखो जी सर, हम साफ काम कराते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, पार्टी के आमने सामने डील कराते हैं जी। मेरा तो एक ही मानना है, किसी से भी काम करे, प्रॉपर्टी के पेपर देख के काम करे और उसकी हिस्ट्री चेक करके करे जी। जिस भी आदमी से आप जुड़े उसका हिस्ट्री, मार्केट वैल्यू देख के चेक करे कि कभी कहीं आपको फंसा ना दे। प्रॉपर्टी में चीटिंग के भी काम होते हैं जी। ठीक बात है सर। तो हम ये सोचते हैं हम गाइड करने का काम करते हैं मेन जी, ठीक है, हमारे तो कमीशन वही मिलना है जी। ठीक बात। हम जो प्रॉपर्टी जैसे पुराने शहर है जी, जो एंड हो गए हम उनमें काम करते ही नहीं जी, किसी के पैसे नहीं लगवाते क्योंकि वहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता। हम ऐसी जगह ही काम करते हैं जहाँ का भविष्य हो और वहीं पार्टियों के पैसे लगवाते हैं क्यों, बड़ी मेहनत के पैसे हैं। अगर आपको हमने इन्वेस्ट कराया, आपके 2 पैसे बढ़ेंगे तो आप
और भी कस्टमर ले आओगे जी। ठीक बात। और आपके ही पैसे खराब हो गए तो आप जो आता होगा उसको भी रोकोगे। ठीक बात। तो बढ़िया से बढ़िया इन्वेस्टमेंट कराते हैं आप, इसलिए हमारे से जुड़े। ठीक बात है सर। इन्वेस्टमेंट के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। सर का बोलना ही, सर का यहाँ पे मौजूदगी ही अपने आप में बता सकती है कि भाई आप कितने ऑथेंटिसिटी जो है ना हिसार की मार्केट में आप कहीं से कंफर्म कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। गाइड करते हैं, सेल नहीं करते, गाइड करते हैं। गाइडिंग है आपको, इन्वेस्टर को हर तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। जिस प्रॉपर्टी का फ्यूचर है सिर्फ हम उसी में पैसे लगवाते हैं जी। हमारी कोशिश यही रहती है कि आज 10 रुपए की चीज़ दिलाए, कल को 5 साल बाद वो 50 की हो, 100 की हो, तो खुशी होती है। हमारे पास हमारे कस्टमर्स आते हैं, कहते हैं यार बहुत बढ़िया कर दिया। हम तो यही कहते हैं जी भाई साहब आप ही लाए थे पैसे, हमारे तो उन्होंने लगाने थे जी। तो बात ये है जी मेन। ठीक बात है सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा वीडियो का समापन करने से पहले कि हिसार के अंदर इन्वेस्टर जो है उसके लिए आपको लगता है कि हिसार के अंदर इन्वेस्ट करने का यही सही टाइम है जो आने वाले टाइम? बिल्कुल सोच समझ के देखो, प्रॉपर्टी में इतनी बड़ी मार्केट है जी। हर रोज कोई ना कोई आदमी को जरूरत पड़ती है जी। उसी की प्रॉपर्टी ले जिसको जरूरत है, जो बेच रहा है, क्योंकि वो कम रेट में भी देता है। ठीक बात है। लेकिन वो एरिया भी ऐसा होना चाहिए जहाँ बेनिफिट हो। अब शहर में कई पुराने इलाके हैं जी, आज उनको आप चाहे 100 रुपये की चीज 50 में ले लो, कल को वो भी सेल नहीं होगी। जैसे जो अच्छे सेक्टर्स है जहाँ पे प्रॉपर्टी का रूटीन में ट्रांजैक्शन होता है जी, वही काम करे, और जो बेचना चाहता है उसी का ले जी। ठीक बात। जो कई पार्टी आती है कहती है जी हमें तो यही लेना, उसको बेचना नहीं, 10% तो वो वैसे ही रेट बढ़ा देता है जी। ठीक बात। और जो सेल करने आता है उसका 10-15% वैसे ही मंदा मिल जाता है। ठीक बात है सर। तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल जो हिसार है वो, अगर आप अच्छी जगह पे हिसार में इन्वेस्ट करते हो तो हिसार जो है ग्रो हो रहा है, बड़ी तेज गति से ग्रो हो रहा है। मैं एक दफ़ा सोच भी रहा था कि हिसार जो है, हिसार की जो इन्वेस्टमेंट है, हिसार की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो चलती ट्रेन की तरह है। जैसे जैसे ट्रेन चलती है थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ती है, इस तरीके से हिसार की रियल एस्टेट की मार्केट की जो स्पीड है वो धीरे धीरे बढ़ने लग रही है। आप चाहो तो अपनी इस रियल एस्टेट की ट्रेन को भी पकड़ सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में हिसार की रियल एस्टेट की जो ट्रेन है वो इतनी गति में हो जाएगी कि आप पकड़ नहीं पाओगे। इसलिए बेहतर समय यही है कि जल्द से जल्द अगर आपके पास पैसा है, कैपिटल है, आप इन्वेस्ट करोगे, हिसार के बढ़िया शहर में इन्वेस्ट करोगे, बढ़िया ऑथेंटिक डीलर के साथ इन्वेस्ट करोगे तो आपको तगड़े रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जरूर से जरूर मिलेगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपके हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।